Good morning everyone. It is the second lecture of chapter 4 and this video is for class 6. So here is operation on integers. मतलब जो इंटीजर्स हैं उन पे कौन कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं. जैसे ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन कैलकुलेशन में 4 कैलकुलेशन आते हैं बेसिक ऑपरेशन में, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो इंटीजर्स पे भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. अगर कोई इंटीजर दिया हुआ है तो उसमें भी ये 4 कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. तो सबसे पहला है ऐड. तो इंटीजर्स में एक आता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जो कि आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो अगर नंबर लाइन पे ऐड करने के लिए दे तो हम किस तरह से ऐड करेंगे. तो उसके लिए जैसा कि हम पहले बताए थे कि जीरो को सेंटर में लेते हैं और उसके आगे 1 से जहाँ तक हम जाना चाहे या जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे सारे पार्ट होने चाहिए. फिर इधर निगेटिव में चले जाते हैं. एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करें तो उसको आप पेंसिल से ड्रॉ करें, पेन का यूज़ ना करें. तो इस तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब कहता है +7 एंड -4 इन दोनों को ऐड करना है. तो इसमें हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं. तो पहले जाना है +7 यानी 0 के राइट में जाना है. कितना स्टेप? 7 स्टेप जाना है. तो हम यहाँ से राइट में चलेंगे, 7 तक काउंट कर लेंगे. 0 से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं तो 0 को काउंट नहीं करते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पहुँचा. तो हम 0 से डायरेक्ट यहाँ आएंगे. वो जो एक एक करके ऐसे आते थे पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे कि तो उस तरह से नहीं आएंगे. वो इसलिए था क्योंकि जब रहता है कि 4 more than 5 इस तरह का, तब उसमें जाएंगे. अगर ऐड करना है तो हम सीधा इसी तरीके से जाएंगे. तो डायरेक्ट यहाँ 7 पे आ गए. इधर एरो दे देंगे ताकि पता चले कि हम यहाँ से यहाँ आए हैं. ऊपर 7 स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं है. तो यहाँ हम पॉइंट दे दिए, पॉइंट दे करके नाम लिख दिए ए, यानी एक स्टेप में पहला काम जब हम किए तो यहाँ पहुँच चुके ए. अब कहता है -7. तो माइनस का मतलब हुआ कि आप जहाँ हैं वहाँ से लेफ़्ट चलिए. जैसे प्लस का मतलब कि राइट चलना है. तो 0 से स्टार्ट किए तो 0 के राइट. अब जहाँ पहुँचे वहाँ से कहता है -4 यानी कि लेफ़्ट की तरफ 4. तो हम लेफ़्ट आएंगे तो 4 स्टेप काउंट कर लेंगे. तो जहाँ 7 पे तो है ही तो इसको काउंट नहीं करते हैं, इसके बाद से काउंट करते हैं. तो 7 को छोड़ करके 6 से काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4 3 पर पहुँचा 4 स्टेप. तो यहाँ 4 स्टेप चलने के बाद हम यहाँ 3 पे पहुँचते हैं. तो यहाँ पे मार्क दे देंगे बी, इस तरह से एरो लगा देंगे. 4 स्टेप लिखे तब भी ठीक, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है. तो फाइनली हम कहाँ पहुँचे? 3 पे पहुँचे. तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 7 + -4 = 3. इस तरह से हम नंबर लाइन पे ऐड कर सकते हैं अगर कोई नंबर दे तो. अगर हम चाहते तो पहले -4 की तरफ भी जा सकते थे. तो उसमें हम करते कि 0 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 यहाँ पहुँचे -4 पे. तो सीधा ऐसे -4 आते और -4 आने के बाद 7 स्टेप जाते. +7 है तो इधर जाते. तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पहुँचते. तो किसी भी तरह से, मतलब पहले हम अगर प्लस में जाए तब भी, चाहे पहले माइनस में जाए तब भी, किसी को भी पहले अगर हम ड्रॉ करें रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम आता है. तो आप जो तरीका यूज करना चाहे आप कर सकते हैं. पहले अगर आप प्लस की तरफ जाना चाहे तो प्लस की तरफ जाए. पहले आप चाहते हैं कि नहीं पहले आप -4 जाएंगे तो कोई बात नहीं, पहले आप -4 जाइए. स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगा और उसके बाद ही हम जिधर जाना चाहे उधर जा सकते हैं. तो इस तरह से नंबर लाइन पे ऐड कर लेंगे. उसके बाद कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर, कि अगर नंबर लाइन पे नहीं ऐड करना हो, सिर्फ ऐसा दिया हो कि कोई 2 इंटीजर है ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे. तो 2 रूल ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं. तो 2 रूल ये है कि अगर कोई 2 सेम इंटीजर हो, मतलब सेम सिंबल्स हो इंटीजर का, जैसे 2 इंटीजर हो दोनों का सिंबल प्लस हो, तो हम क्या करेंगे. तो पहले हम उसके वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, सिंबल को छोड़ करके वैल्यू को ऐड कर लेते हैं. और उसके बाद हम कॉमन सिंबल, दोनों का सिंबल प्लस है तो कॉमन सिंबल जो रिजल्ट आता है उसके आगे हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं. दूसरा है कि अगर दोनों का सिंबल माइनस है तब हम क्या करेंगे, तो उसमें भी हम ऐड कर लेते हैं. दोनों का सिंबल अगर माइनस है तो उसमें भी हम ऐड कर लेते हैं, नंबर को, वैल्यू को ऐड करते हैं, साइन को छोड़ देते हैं. और ऐड करने के बाद जो सम आता है उस सम के आगे हम कॉमन सिंबल, यहाँ दोनों में माइनस है तो कॉमन सिंबल माइनस है, इसको यहाँ लगा देते हैं. ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया. रूल 1 कहता है कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइंस. मतलब अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है या कोई 2 निगेटिव इंटीजर है तो दोनों के हम वैल्यू को ऐड करते हैं, साइन को छोड़ देते हैं
और उसके बाद ऐड करने के बाद जो सम आता है उसमें जो कॉमन साइन है उसको हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ कॉमन साइन प्लस है तो प्लस लगा दिए, यहाँ कॉमन साइन माइनस है तो माइनस लगा दिए। ये रूल नंबर 1 हो गया। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई दो अपोजिट इंटीजर हो, जैसे कोई प्लस हो और कोई माइनस में हो, मतलब कोई पॉजिटिव हो और कोई निगेटिव हो, तो उस समय पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, साइन को छोड़ देते हैं और दोनों नंबर का हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद जो नंबर बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू जो है, उसका जो सिंबल है उसको हम लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि +3 और -5 दोनों को ऐड करना है, तो जैसे ही सिंबल डिफरेंट हुआ, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के जो आएगा वो लिख देंगे और उसके बाद उसमें हम साइन वही लगाते हैं जो नंबर मतलब वैल्यू ज़्यादा है जिसका। तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 5 बड़ा है 3 से, तो 5 का सिंबल है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। फिर है +5 और यहाँ -3, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों अपोजिट सिंबल है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हम सिंबल को छोड़ देंगे और जो वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो प्लस और माइनस है, डिफरेंस निकाल के जो आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद जो नंबर बड़ा है, तो यहाँ 5 बड़ा है, इसका सिंबल प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ये रूल नंबर 2 हो गया। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कोई सेम सिंबल वाले इंटीजर्स है तो उनको हम सीधा मतलब वैल्यू को ऐड कर लेते हैं और जो कॉमन सिंबल है वो लगा देते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई डिफरेंट सिंबल हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी उन वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद जो नंबर बड़ा है यानी जो ग्रेटर वैल्यू है उसका जो सिंबल है उस सिंबल को हम लगा देते हैं। तो ये हमारा रूल हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर का, कि अगर किसी भी इंटीजर को ऐड करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है कि हम ऐड करने के समय क्या क्या प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आप पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं होल नंबर में। तो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स, मतलब इंटीजर में जो हम एडिशन करते हैं उसका प्रॉपर्टी यहाँ दिया हुआ है। पहला कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो मालूम है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कि किसी भी दो इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। तो कहता है द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर को हम ऐड करें तो वो हमेशा इंटीजर ही आता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। वो क्या है, तो किसी भी दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो वो सेम रिजल्ट आता है। उसी तरह से अगर कोई दो इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो वो रिजल्ट सेम देता है। जैसे हम a + b करें चाहे b + a करें, दोनों केस में जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, जो कि हम पीछे होल नंबर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ इंटीजर है तो यहाँ इंटीजर को लेंगे, जैसे -3 और +8 ऐड किए तो आया 5, फिर 8 + -3 ऐड किए तो आया 5। तो यहाँ किए a + b और यहाँ किए b + a, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो सेम आता है, यानी इंटीजर में भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो मालूम है कि एसोसिएटिव लॉ में 3 इंटीजर्स चाहिए और उसको 3 इंटीजर को हम ग्रुप वाइज ऐड कर लेते हैं। जैसे पहला LHS में जो हम किए हैं उसमें a और b का एक ग्रुप बना लिए है, जो ऐड होकर के आया है उसमें c को ऐड किए हैं, और RHS में b और c का एक ग्रुप बना लिए है, इस दोनों को ऐड करके जो आया है उसमें a को ऐड कर दिए। दोनों केस में रिजल्ट सेम रहता है इंटीजर्स में भी, यानी इंटीजर जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी आप दिया हुआ है, चाहे आप कोई दूसरा एग्जांपल भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ए बी और सी का कोई वैल्यू लेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू ले उसमें इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर रख करके हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। उसके बाद कहता है कि इफ़ a इज़ एनी इंटीजर देन a + 0 इज = a एंड 0 + a इज = a। मतलब अगर a कोई इंटीजर है तो उसमें हम 0 ऐड करें, चाहे 0 में a कोई मतलब a जो इंटीजर है उसको ऐड करें, दोनों केस में रिजल्ट a ही रहता है। ये टोटल प्रॉपर्टी जो है वो पूरा हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, जो कि होल नंबर चैप्टर था, उसमें सेम प्रॉपर्टी था एडिशन का, तो आप वहाँ समझ चुके हैं। यहाँ बस होल नंबर के जगह पे एडिशन है, तो एग्जाम्पल को आप ज़रूर सॉल्व करके देखें या खुद से कोई वैल्यू रख करके उसको सॉल्व करें, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगा। तो आप इसको खुद से ज़रूर करें।
तो जीरो जो है उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। पीछे भी पढ़े हैं कि जीरो को ऐड करने से किसी भी इंटीजर में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसीलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज जीरो, मतलब किसी भी इंटीजर को उसके अपोजिट के साथ अगर ऐड करते हैं तो वो जीरो आता है। सपोज 3 को हम -3 के साथ ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो बचेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर कहता है कि अगर कोई दो इंटीजर दिया हो, कर सकते हैं। फिर कहता है कि अगर कोई दो इंटीजर दिया हो जिसमें एक जो है वो दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। जैसे ए जो है उसी का निगेटिव है -a, तो -a को हम a का एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं। चाहे फिर a को हम -a का एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं, मतलब उल्टा लेते हैं कि कोई भी एक जैसे दिया हुआ है तो a का एडिटिव इन्वर्स -a हो गया। उसी तरह से अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 हो गया, और -3 का एडिटिव इन्वर्स 3 हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि सक्सेसर एंड प्रीडिसर ऑफ एन इंटीजर क्या होता है, तो मालूम है होल नंबर में भी हम पढ़े सक्सेसर एंड प्रीडिसर क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो सक्सेसर हो जाता है, और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो प्रीडिसर हो जाता है। लेकिन इंटीजर में जब हम ऐसा करेंगे तो हम थोड़ा सा चौकन्ना रहेंगे, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट कर देते थे। सपोज उसमें रहता था होल नंबर में कि 4 का सक्सेसर निकालना है तो हम डायरेक्ट 5 लिख देते थे 1 ऐड करके। 4 का प्रीडिसर निकालना है, सॉरी यहाँ एरो दीजिएगा, 4 का प्रीडिसर निकालना है तो हम 1 सब्ट्रैक्ट करके 3 लिख देते थे। लेकिन जब हम इंटीजर का ऐसा करेंगे, सक्सेसर प्रीडिसर निकालेंगे, तो ध्यान में रखेंगे कि कैलकुलेशन सही होना चाहिए। जैसे अगर -4 का हमसे पूछा जाए कि सक्सेसर क्या होगा, तो -4 का सक्सेसर हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं -4 + 1, क्योंकि सक्सेसर निकालने के लिए 1 ऐड किया जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों अपोजिट सिंबल है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे 4 और 1 का, तो इसका डिफरेंस आ गया 3। 4 बड़ा है तो इसका सिंबल हम लगाएंगे माइनस, तो यहाँ हो गया -3, यानी -4 का सक्सेसर हो जाएगा -3। उसी तरह से अगर -4 का हमसे प्रीडिसर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए -1 किए, तो सिंबल सेम है तो हम ऐड करते हैं, तो 4 और 1 को ऐड किए तो 5 आ गया, और कॉमन सिंबल जो है उसको यहाँ लिख देते हैं तो माइनस लिख दिए, तो -4 का प्रीडिसर हो जाएगा -5। तो इस तरह से हम सक्सेसर प्रीडिसर निकाल सकते हैं। रूल अभी भी सेम है, सक्सेसर में ऐड करते हैं 1 + 1 और प्रीडिसर में -1 करते हैं, यानी 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस पहले जो इंटीजर दिया हुआ है जिसका सक्सेसर या जिसका प्रीडिसर निकालना है उसको ज़रूर ध्यान में रखें कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अनुसार क्या कैलकुलेशन होगा उसको देख करके आप करेंगे तो ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से सक्सेसर और प्रीडिसर हम निकाल लेंगे। अब है आपका एक्सरसाइज 4B, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल आप पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एडिटिव इन्वर्स निकालना है जो आप पढ़े हैं अभी, सक्सेसर प्रीडिसर निकालना है। तो आप एक्सरसाइज 4B जो है इसको ज़रूर सॉल्व कर ले। एक चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड एन इंटीजर ए सच दैट a + 6 = 0, तो क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व इस तरह से कर लेते हैं कि अगर कोई इंटीजर दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, सपोज a + 5 = 0, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो a + 5 जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इधर 0 है वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इस 5 को हम RHS में ले जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हम लिखेंगे a = 0 - 5। ये 5 जब इधर आएगा तो सिंबल चेंज हो जाता है, इक्वल टू के बाद जब मतलब साइन चेंज हो, ये साइड चेंज होता है तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो -5, तो a = -5। इस तरह से सॉल्व कर लिए। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि अगर a + 5 = 0 दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि दोनों का मतलब 5 का एडिटिव इन्वर्स LHS और RHS दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो ये तो हमारा दिया हुआ ही है a + 5, इसमें हम ऐड कर देते हैं -5 को, +5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो -5, तो दोनों तरफ ऐड करते हैं हम -5 को। इस तरह से हम ऐड कर लिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a + 5 प्लस इंटू माइनस यहाँ -5 = 0 प्लस इंटू -5 लिख दिए। अब +5 और -5 आपस में कट गया, यहाँ क्या बचा, a = -5। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4B जो है इसको आप सॉल्व कर ले।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है इंटीजर का। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।